कैमरा लेकर के फ़ोटो लेनी है तो कोई आपको जवाब नहीं देगा। आजकल पब्लिक वो नहीं रही कि हाँ आपको कैमरे पे बता देगा कि हम साहब उनको वोट दे रहे हैं। ये ज़माना चला गया। और ये कहने पे आप कहते रहिए, इसका ढिंढोरा पीटते रहिए, ना ईवीएम धोखा दे सकते। आप जीत जाएंगे तो ईवीएम सही है, हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है। ऐसे नहीं चलेगा भाई। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विपक्ष का आरोप है कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये जीत है ईडी की और ईवीएम की। मेरे साथ हैं देवेश शुक्ला जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और विजेंद्र शर्मा जी। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप विपक्ष का सरासर आरोप है और दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट बोला है। देखिए सोनकी साहब, ये तो विपक्ष का कहना है कि आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि ईडी और सीबीआई या और एजेंसियों की जीत है। ये तो देखिए बहाने हैं। आपको जब करना कुछ नहीं होता है, कहावत है हिंदी में कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब आप दोष दे रहे हैं किसी और को, खुद किसी को कर नहीं रहे हैं। ये देखिए राजनीति जो है वो पार्ट टाइम नहीं चलती है कि आप 2 घंटे गए और बस हो गया। ये हवन, ये इसमें 24 घंटे की मेहनत होती है। बीजेपी के खिलाफ में एक भी माहौल ऐसा नहीं था कि जिससे आप चुनाव जीत सकते। आपने क्या किया? विपक्ष ये बताए कि उन्होंने परिक्रमा लगाई भी नर्मदा की, दिग्विजय सिंह ने। अरे भाई नर्मदा की परिक्रमा छोड़िए, उन्होंने नर्मदा के सफाई के लिए, नर्मदा के आसपास जितने भी काम हैं वो जब वो मुख्यमंत्री तब क्या किया? बाद में तो परिक्रमा क्या आप कुछ भी करते रहिए तो छीन लिया आपने ना पद। अरे पद क्या छीन लिया? जब आप उस काबिल नहीं थे तभी तो आप तो छीना गया। आप अगर काबिल होते तो छीना क्यों जाता? भाई शिवराज सिंह चौहान अगर सीएम इतने वर्षों से हैं, बीजेपी का कोई एंटी इनकम्बेंसी का काम आप नहीं दिखा पाए। अगर अगर होता तो दिखाते। कहने को तो बहाना है कि भाई साहब अब तो जो है किसी भाई क्या ये ईडी वहाँ वोट डालने गई, सीबीआई वहाँ वोट डालने गई, वोट तो पब्लिक ने डाले ना। मशीन तो वहीं पे थी। देखिए ये तो दोष है। तो छत्तीस वो तेलंगाना में क्या हुआ? ये कर्नाटक में अभी आप जीत गए तब क्या हुआ? भाई विपक्ष कर्नाटक में जीता ना, तेलंगाना में जीता ना। विजेंद्र शर्मा जी बताइए, एक निर्दलीय है, उसने आरोप लगाया कि मेरे घर में 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर में से कम मैंने तो वोट डाला ही था अपना, मेरा वोट ही मुझे नहीं मिला, तो ईवीएम पे कैसे विश्वास करें? सर ऐसा है कि ये तो उनके 12 मेंबर ही बता पाएंगे कि उन्होंने वोट किसको दिया। क्या पता उन निर्दलीय का वोट भी वो मोदी प्रेम में मोदी जी को दे दिया हो। खुद का वोट कह रहा, मेरा वोट भी नहीं निकला। तो अब वो तो ऐसा हो नहीं सकता सर, ये तो बड़ी विडम्बना है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर ये तो मोदी जी की सुनामी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, इस बात पे मैं एक बात रखूंगा कि एक बार काउंसिल का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कि जो आदमी कह रहा था कि साहब हम आपके लिए इतने वोट आपके लिए डलवा के आए हैं, पता लगा कि उतने तो टोटल वोट उसे नहीं मिले। वो डलवा के कहाँ से आया? अब ये तो बार काउंसिल का तो चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। तो ये कहने की बातें हैं जो कहता है कि साहब हमारे घर में इतने लोग, घर वाले पता लगा वो विधायक से नाराज है कि नहीं। अब सुनिए, एक अभी ट्रैवल कर रहा था तो एक कांग्रेस के विधायक की जिनको टिकट मिली थी वो खुद कह रहे थे साहब माहौल तो अब वैसे मीडिया में कुछ भी हो कांग्रेस जीते लेकिन कांग्रेस आएगी नहीं। अब जब बताइए तो पत्रकारों पर बहुत आरोप लगाया, इसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि जब बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही थी, बैलेट पेपर से, तो बीजेपी बहुत पीछे थी और कांग्रेस बहुत आगे थी। जैसे ईवीएम शुरू हुई है, उनका कहना है विपक्ष का, बीजेपी आगे हो गई, कांग्रेस पीछे हो गई। देखिए ऐसा है, आप एक सीधा सा गणित है जो आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर बीजेपी पीछे थी। 100% क्या कांग्रेस को बैलेट पेपर से वोट मिला? नहीं मिला। हाँ, कुछ परसेंट वोट इसलिए मिल सकता है क्योंकि उन्होंने कहा पुरानी पेंशन। तो ये जो बैलेट पेपर से वोट डालने वाले होते हैं वो कौन है? जो सरकारी कर्मचारी हैं और काफ़ी सीनियर हो जाते हैं, रिटायरमेंट करीब हो सकता है कि वो रिटायरमेंट करें, उनको पेंशन ना मिल रही हो, तो वो हो सकता है उनका कि अगर सरकार आ जाएगी, बदल जाएगी, तो हमें हो सकता है पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाए। लेकिन पुरानी पेंशन देखिए, अब आप फिर आएंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। ये बात सही है कि बुजुर्गों के लिए कोई साधन होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बताइए जो सैलरी बढ़ाई गई, जो आयोग वगैरह के गठन हुए, उसमें जब पेंशन खत्म की गई और सैलरी का इंक्रीमेंट जो लगा वो उसी आधार पे लगा जिससे सैलरी ज़्यादा हो, और चूंकि पेंशन जब खत्म हुई तो सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो उनको मिल रहा है। रही बात ये कि जो आप कह देते हैं कि हर बार में कि विपक्ष का ये आरोप है या ईवीएम हैक कर ली गई, तो ये बताइए कि जो महिलाएं वोट डालने गई तो वो किसके फेवर में गई?
आप महिलाओं से जाके पूछिए। इसका मतलब विपक्षी दल है या कोई पत्रकार जो हैं वो ज़मीन पे नहीं गए हैं। सर्वे अगर करने वालों ने अगर अच्छा नहीं दिया है तो ज़मीन पे नहीं गए हैं। आदिवासियों के क्षेत्र में जाते हैं, उनके गांव में भोजन करते हैं, उनके गांव में अनवाइज्ड होकर के, और अनवाइज्ड हो नहीं सकता कोई, इतना आसान नहीं अनवाइज्ड होना। क्योंकि क्या है कि जब आप मानसिकता ये लेके जाते हैं कि हाँ आपको कैमरे पे बता देगा कि हम साहब उनको वोट दे रहे हैं, ये ज़माना चला गया। और ये कहने पे आप कहते रहिए, इसका ढिंढोरा पीटते रहिए, ना ईवीएम धोखा दे सकते। आप जीत जाएंगे तो ईवीएम सही है, हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मोदी जी की सुनामी की बात करते हैं आप, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। सर मोदी जी की सुनामी तो अगले मार्च मतलब 2024 में भी आने वाली है, और पूर्ण बहुमत से मतलब हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की। और आप देख लीजिए, ये काम बोलता है मोदी जी का, ये पूरी काम बोलता है, को पता होगी। वोटों की काउंटिंग करते हैं, वोट तो कांग्रेस को ज़्यादा मिले बीजेपी से। देखो वोट किसको क्या मिले, आखिरी में हमारी जीत मायने रखती है कि जीता कौन। वोट किसको कम मिले ज़्यादा मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अब आप वोट पे आ जाते हैं। देखिए सीटों का गणित और वोट के का परसेंटेज हो सकता है कि 1% का ये अंतर हो, लेकिन सीटों का गणित जिस प्रकार से आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली की बात करता हूं, आप यमुना को पार करिए, वही फ्लैट आपको 2 करोड़ मिलेगा, वही लुटियंस जोन में आप फ्लैट अगर लेना चाहें वही 20 करोड़ का मिलेगा। तो आप कहो कि साहब ये तो दिल्ली है, लेकिन 18 करोड़ का अंतर कैसे आ गया। यही होता है कि ये जो वोट परसेंटेज में और किस विधानसभा वाइज किस सीटों का गणित अलग होता है, इसे परसेंटेज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रही बात ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि साहब इमेज बिल्डिंग की बात, मोदी जी ने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाइए विदेश के लोगों, विदेश में बैठे हुए लोगों से बात विदेश की बात में चलेंगे। आप बताइए, राजस्थान में सारी वो स्कीमें थी जो आम आदमी को चाहिए, सस्ता सिलेंडर, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सड़क व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, उसके उपरांत राजस्थान हार जाती है कांग्रेस। मिला चाहिए जनता को, मिला कितनों को। देखिए घोषणा अलग, ओपीएस भी मिला उनको, ओपीएस लागू था वहां पे। देखिए गैस सिलेंडर 550 की बात की थी उन्होंने। देखिए बात तो बहुत की, लेकिन पिछले 5 साल गहलोत सरकार रही, नंबर 1 सीएम रहे वो तो। नंबर 1 और नंबर 2 से नहीं होता है। आपने जमीनी हकीकत पे कितना उतारा है, आप लोगों के बीच में कितना पॉपुलर हैं, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी में पॉपुलर हैं या पूरे समाज में पॉपुलर हैं, ये देखने वाली बात होती है। शिवराज सिंह चौहान अगर आप बीजेपी के देख लीजिए, या यूपी में योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, तो अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग। सही कहा आपने। शिवराज सिंह जी और योगी जी को देखते हुए ही बात करते हैं, इतने ही पॉपुलर थे राजस्थान में, गहलोत कैसे हार गए? ईवीएम में गड़बड़ नहीं है तो कहना भी बच्चे। आप पहले भी देख रहे हो कि कांग्रेस जो है राजस्थान में क्या कर रही थी। कांग्रेस का राजस्थान में एंटी हिंदू विरोधी चल रही थी टोटल, अभी आपने बीच में देखा होगा, और उनके खिलाफ जा रहा था ये सारा चुनाव। धीरे 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 कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पहले भी पूरे नहीं किए, वादे ही रहे। और मोदी जी ने आज की डेट में अब पिछले 5 साल के लिए भी फिक्स कर दिया कि गरीब आदमी के लिए कि 5 साल उसे राशन मिलेगी, तो वो 5 साल आगे लेके चलते हैं हर कोई काम। और ये आज के डेट में जितने भी सीएम हैं जो बीजेपी के, उनके दम पे चुनाव नहीं जीते, उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा हर एमएलए अपने दम पे चुनाव जीत सकता है। नहीं खैर, एमएलए तो ज़्यादा टिकट काट दिए उन्होंने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने रिपीट किए, ज़्यादातर सांसद उतार दिए बीजेपी ने, सारे हथकंडे अपनाए। किंतु पॉपुलरिटी की बात करते हैं तो कहीं भी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, पॉपुलरिटी उनकी भी उतनी ही थी। और जहाँ तक है कि ये कहा गया था राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल या सीएम गहलोत और सचिन पायलट का नाम मत लेना कि जनता उनसे नाराज नहीं है, ये भी कहा गया था। और बीजेपी ने बड़े नेताओं नाम भी नहीं लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है ये। अगर आप जमीनी हकीकत देखें, वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको। नहीं, वीडियो की बात अलग की है, बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसका विषय नहीं है। आप जमीनी हकीकत जाइए, वहाँ के आदिवासियों से बात कीजिए। छत्तीसगढ़ में जितना भ्रष्टाचार था जमीन पर, उतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो। जितना भगवान को उनके पिताजी खुद सीएम के उनके साथ रह रहे हैं, और भगवान राम को रहकर वो सारे भगवानों पे अपशब्द टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे देश का आदिवासी जो है भगवान को पूजता है, भगवान को भगवान मानता है, क्योंकि उनके वो भोजन नहीं करेंगे लेकिन भगवान को भोजन कराएंगे। तो आप ये कैसे भूल जाते हैं?
बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके के फैक्टर। आप जब जमीनी हकीकत आप देखिए तो जमीन आसमान का अंतर है। आपसे किसी पत्रकार से अच्छी बात कर लेना, किसी नेता से अच्छी बात कर लेना, टीवी पे अच्छा चेहरा दिखा देना, इससे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति के लिए आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। जमीन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गहलोत ने जमीन पर काम किए, और जमीन की बात ये आ रही थी कि 50% ऐसे ओबीसी है करीब करीब इन सभी इलेक्शन वाले राज्यों में। तो मतलब ओबीसी के लिए जो काम किया सबसे ज्यादा, राहुल गांधी ओबीसी के लिए कह रहे थे कि ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन करवाएंगे, क्या क्या नहीं कहा ओबीसी के लिए। इसी विषय पाता हूँ, आपने ओबीसी का अच्छा मुद्दा उठाया। ये विपक्षी दल अभी बहुत तरीके से जुटे हुए हैं कि जातीय जनगणना, जातीय जनगणना में आता कौन है? जितने अपर बैकवर्ड क्लास हैं। एक जमाने में ये लोग बैकवर्ड नहीं थे, आखिर बैकवर्ड बन क्यों गए? केवल देखिए वो बात अलग की है, बैकवर्ड बनो सवर्ण बनो, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा घाटे में कौन रहने वाला है? बिहार में भी चले जाइए, चाहे जो बिहार में जातीय जनगणना हुई, इसमें बैकवर्ड को तो बहुत अच्छा संख्या में आपने संख्या बल ले आए, अच्छी बात है, लेकिन इसमें इफेक्ट किसको डल? जो असली में गरीब है, जो लोअर बैकवर्ड क्लास है, लोअर शेड्यूल कास्ट है, वो इफेक्ट पड़ेगा। उनका हक जो है, ये तथाकथित जो डेवलप्ड लोग हैं वो हक छीन रहे हैं। और ये देखिए मोदी जी ने साफ कहा है, असली जाति जो है गरीबी है। गरीबी जाति देख के नहीं आती है, गरीबी गरीबी होती है। ये नौटंकी ड्रामा, आज क्या मुलायम सिंह यादव के बच्चे अपने आर्चर छोड़ने को तैयार होंगे ओबीसी से? लालू के बच्चे, वो बड़ा विषय है। सुनिए उनका कहना एक राहुल गांधी का। आज मैं गिनाता हूं, एक एक नाम आप बताइए। ये कहने को कि साहब हमारी जाति को हमारा हक मिलना चाहिए, कह देते हैं, बहुत दम्भ के साथ कहते हैं, लेकिन आप ये बताइए, एक नाम बताइए किसी जाति से जुड़ा हुआ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। मैं चैलेंज करता हूं किसी नेता ने अपने समाज के लोगों का नाम लिया हो, आगे बढ़ाया हो, केवल अपने बच्चों को बढ़ाया। लालू ने किसको बढ़ाया? अपने बच्चों को। मुलायम ने किसे? बीजेपी में भी लाइन है बहुत लंबी। अरे भाई मैं जाति क्या बात कर रहा हूं, आप बीजेपी में लाइन बच्चे ले आए। मैं जाति के नाम पर बता रहा हूं, मायावती जी ने जाति का नाम लिया, किसको बढ़ाया? अपने भतीजे को। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को, लालू ने अपने बच्चों को। वही हाल साउथ में चले जाइए, करुणानिधि से लेकर के जितने भी लोग हैं, वोट दे रही है ना उनको। भाई जनता क्यों, मजबूरी है। अब आपका अगर कोई सशक्त, बीजेपी को इसलिए तो बदलाव के लिए लोग चुनते हैं क्योंकि मोदी जी के, ये तो कहना है बीजेपी को। मोदी जी अपने कौन सा परिवार के लिए कर रहे हैं भाई? आप ये बताइए। इसीलिए तो पब्लिक, अब यही इसीलिए तो विपक्ष समझना चाहिए कि जो व्यक्ति परिवार के लिए नहीं करेगा, जो आम अडानी अंबानी के लिए करते हैं मोदी जी। ये तो देखिए फालतू बातें हैं। विपक्ष कहता है, अब कल कहो कि बिरला जी क्या गांधी जी क्यों रुका करते थे? आप बताइए भाई। देखिए देश का क्या, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस सरकार के नहीं, टीएमसी की हैं, उन राज्यों में अदानी काम नहीं कर रहे हैं। जहां भी कांग्रेस सरकार है, बीजेपी के राज्यों से अधिक अदानी की इंडस्ट्री चल रही है। वीरेंद्र शर्मा जी ये बताइए कि जैसे कि लाडली बहना योजना और अन्य योजना बीजेपी ने शुरू की थी, उसी तरह की योजनाएं कांग्रेस ने भी शुरू की थी। गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन देना, पैसे देना और उनको गुजारा भत्ता देना, शिक्षा के जो छोटे छोटे बिल्कुल गरीब से गरीब तक पहुंचने का प्रयास किया था और सफल रहे थे। फिर भी वो कहते हैं हम हारे क्यों? इसका कारण ईवीएम और ईडी। नहीं सर, ईवीएम और ईडी नहीं है इसका कारण। आप ये सब नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष का काम तो कहना है कि जी जब वो जीते। अब आप बताओ, हिमाचल में जब जीती है कांग्रेस, तो वहां पे तो कभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि ईवीएम खराब था, ये क्या था। और अभी जो तेलंगाना में जीती है, वहां भी किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो कहते एक छोटा रथ जिता दो जिससे लोग सका ना करें। ऐसे कोई मोदी जी का तो थोड़ी बोल रखा है किसी को कि एक आध जिता दो और बाकी मैं जीत लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका काम बोल रहा है, ये सब उनका काम बोलता है और वो काम पे चल रहे हैं। अशोक गहलोत भी तो कह रहे हैं मेरा काम बोलता है। नहीं, अशोक गहलोत का काम बोलता तो आज वो हारते नहीं ना। उनकी सीट जाती ही नहीं अगर वो काम करते तो। आप हर आदमी, उनका हर बंदा जमीन पे काम कर रहा है और हर बंदे को उसका लाभ मिल रहा है, तब जाके वो जीते। मैं एक बात कहना चाहूंगा सोलंकी साहब, आप कहते हैं कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया। मैं नहीं कहता, उनकी योजनाएं बोलती हैं। अच्छा ठीक है, योजनाएं बोलती हैं। चुनाव हारने के तुरंत बाद उनके ओएसडी सबसे करीब व्यक्ति होता है मुख्यमंत्री का, बिल्कुल उसको हर एक की जानकारी होती है। उसने क्या कहा कि अशोक गहलोत के कारण चुनाव हारे। उसके उन्होंने ये कहा था कि कुछ विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, वो उनकी टिकट नहीं काटे इसलिए हारे।
हाँ, तो क्या अशोक गहलोत के कारण हारे ना, क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं काटा, विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी, जमीन पे जब जमीन पे गुस्सा था तो ईवीएम कहाँ से गलत हो गई। ये भाई ये नहीं चलेगा, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं। ओएसडी की बात कर रहे हो आप, जनता की बात नहीं है, हैं? जनता का शब्द नहीं है, ओएसडी के शब्द है ये। तो ओएसडी क्या कह रहा है, जनता का शब्द नहीं कह रहा था भाई आपके साथ। OSD ने ये कहा था या तो विधायक बदल दो, नहीं सरकार बदल जाएगी। नहीं नहीं, अभी आप कहें कि नहीं साहब हमारा जो है काम ऐसे ही चल रहा है, हमारे बेटे बाद में जब आपका गड़बड़ हो जाए तो क्या मेरे बेटे से आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं ही मालिक हूँ, लेकिन पहले तो आप जिम्मेदारी बेटे को दे रहे हैं। जनता की डिमांड थी कि जिले बढ़ाए जाए, तो उन्होंने 19 नए जिले बनाए। जो जनता की आवश्यकताएं थी राजस्थान में, छोटी छोटी आवश्यकता हो, बड़ी से बड़ी आवश्यकता हो, अशोक गहलोत ने पूरे करने का प्रयास किया। देखिए, प्रयास हर कोई करता है, लेकिन आखिरी दम पर प्रयास जो है, आखिरी 6 महीने के प्रयास ना काफी होते हैं, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, नेता भी जानता है कि आप। मध्य प्रदेश में तो यही हुआ, आखिरी में लाडली बहना योजना आई। लेकिन देखिए, शिवराज सिंह का कनेक्ट जो है, शादियों में जो धनराशि देना, गरीबों की शादियों में खुद रहना, मामा और भांजी और बहन के रूप में उनका लगातार पब्लिक के बीच में रहना, ये कोई लाडली बहना के केवल अभी आप कह रहे हैं जो बहाना है वो नहीं चलेगा, कि शिवराज सिंह का कनेक्ट जो है पब्लिक से हमेशा था और हमेशा बना रहा। पब्लिक पहले कनेक्ट की बात करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल तो बहुत इजी टू अप्रोच, मतलब सबसे सामान्य व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जो आराम से मिल सकता है, कोई व्यक्ति मिल सकता है, भूपेश बघेल का नाम आता था। भूपेश बघेल जी का जो भ्रष्टाचार है, जो अभी भ्रष्टाचार उनका निकला है ना, उसके कारण उनको काफ़ी चोट पहुंची है, इस कारण जो है बैकफुट पे आए हैं तुरंत। नहीं तो भूपेश बघेल जी का भी रोल महादेव वाला भ्रष्टाचार था, किंतु मुकर गया वो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो मुकर गया, पर वो चुनाव में काम हो चुका था सर। जब तक अगर ये मतलब ये जो लिखा है पीछे जो लगा रखा है, शायद इन्हीं का काम रहा होगा। नहीं सर, ऐसा कोई भी काम नहीं है, ईडी स्वतंत्र है, और कोई मोदी जी ये नहीं कहते कि प्रॉपर उसके बाद जाओ और ये काम करो। ईडी पहले भी थी, और ये इनके जब ये कांग्रेस सरकारें थी, इनके राज में भी ईडी के छापे पड़ते थे, सीबीआई के छापे पड़ते थे, ये स्वतंत्र है। और इसका अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के रास्ते सबके लिए खुले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सर्वोच्च न्यायालय के सबके लिए रास्ते खुले, और विपक्ष को ये बात नोट करनी चाहिए। आपको कोई शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और चुनाव आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। कि बात करते हैं कि कांग्रेस का ये कहना है कि हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा है, वोट परसेंटेज हमारा करीब करीब उतना ही है जितना था, और नंबर वोट भी हमारे पहले से बढ़े हैं, किंतु ये सीट का जो मामला है ये कहीं ना कहीं खेल हुआ है। और मैं बोल दूं आपको कि राजस्थान में, अगर आप राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में गहलोत साहब ने बहुत काम किया, तो आज की डेट में आपको मैं दिल्ली की हर रेड लाइट पे जो औरतें, जो बुजुर्ग लोग और जो बच्चे भीख मांग रहे हैं ना, आप उनसे एक बार पूछ के आइए कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जमीन पे काम क्या हुआ। नहीं, वो तो कह रहे हो, आप मध्य प्रदेश की बात करोगे, वहाँ के भी हैं, वो तो अलग मैटर है। अगर बात करोगे मध्य प्रदेश के, बहुत लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। सर, बहुत लोग राजस्थान से ही है। नहीं, बात एक और आती है, जो विपक्ष सबसे ज़्यादा कहता है, बार बार एक ही बात कहता है विपक्ष के, बीजेपी के मुद्दे कांग्रेस के थे ये, चाहे ओबीएस का मुद्दा हो, या उस वक्त बीजेपी ने बाद में चुप्पी साध ली थी, या लाडली बहना योजना थी जो पहले कांग्रेस की थी, जो बीजेपी ने शुरू कर दी, या किसानों का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के मुद्दे होते हैं कांग्रेस के, और बीजेपी उसको लागू कर देती है। इसमें अगर कोई चीज़ है, मुद्दे है, और वो कागज पे है, और वो बाहर जब जमीन पे नहीं लाएंगे, तो उस मुद्दे का क्या फायदा है। मुद्दे जब सारे चलो मान ले कांग्रेस के थे, पर जमीन पे लोगों तक फैसिलिटी किसने पहुंचाई? बीजेपी ने। लोगों को भरोसा हुआ बीजेपी पे, इस कारण बीजेपी आगे बढ़ रही। बात करेंगे शुक्ला जी से। शुक्ला जी बताइए, जिसका मतलब ओल्ड पेंशन योजना जो कांग्रेस का बड़ा मुद्दा था, और ये ओबीसी जो राहुल गांधी पूरे देश भर में मतलब घूम घूम के कह रहे थे, जन और जाति जनगणना, क्या ये मुद्दे फेल हो गए? देखिए, जाति जनगणना वाला जो है वो बेसिकली निजी स्वार्थ बस किया गया एक चुनावी वादा है। वो कहीं कोई भी सरकार जो है, अगर बीपी सिंह की बात करते हैं, लोगों ने कहा अभी बीपी सिंह की दक्षिण में एक मूर्ति का अनावरण किया गया चुनाव के समय। लोगों को लगा बीपी सिंह मसीहा थी। अगर बीपी सिंह इतने बड़े मसीहा थी तो कितने महीने सरकार उन्होंने चला पाए? उसके बाद उनका क्या हुआ? आज की डेट में उनके गांव में भी क्या, उनके जहां वो रहने वाले थे, क्या वहां भी कोई मूर्ति लगी है? अगर मसीहात थे तो अभी तक जितने भी उत्तर भारतीय बैकवर्ड हैं, मुलायम सिंह से लेकर के और लालू यादव ने, अभी तक उन्होंने सम्मान क्यों नहीं किया? ये तो देखिए चुनावी बातें हैं, चुनावी मुद्दे हैं। ये देखिए बैकवर्ड कर करके लोग केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी प्रकार सत्ता हासिल की जाए, चाहे लोगों को मूर्ख बना के किया जाए, कैसे भी किया जाए,
पब्लिक लेकिन मूर्ख बनने वाली नहीं है। ये देखिए, ये ढोल जो है ऐसे, ओपीएस की बात करेंगे साथ में। ओपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात जो कर रहा हूँ, वो भी केवल मुद्दा खत्म। कोई भी सरकार, क्या किसी सरकार के पास इतना पैसा है क्या वो लोगों को इतना पैसा देने के सक्षम है? रही बात देश चलेगा कैसे, ये स्कीम्स जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। आप देख लीजिए किसी भी, अभी फ्री राशन दे रही बीजेपी, बहुत पैसा लगता है। देखिए फ्री राशन तो मजबूरी है, अगर लोग भूखे रहेंगे तो देश नहीं रोजगार दो ना, वो कहते हैं बच्चे। नहीं, रोजगार तो देखिए रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार तभी मिलेगा ना जब फ्री इंडस्ट्री, राशन क्यों, रोजगार क्यों नहीं? नहीं रोजगार पे भी सर ऐसी एक बात है कि रोजगार मिल रहा है। अब जो शिक्षित है, जो अच्छे, आज भी आईपीएस अफसर बन रहे हैं, आज भी सब कुछ हो रहा है, आज भी सबको लोगों को नौकरी मिली। जो पढ़ा लिखा है उसको तो नौकरी मिलेगी। अब वो कह रहा है जो जिसने पढ़ा, संख्या कम कर दी है, नौकरी चाहिए तो उसे नौकरी मिलेगी। उनका कहना है संख्या कम कर दी है। नहीं नहीं सर, संख्या पहले भी ऐसे ही रही है और आज भी ऐसे ही है, जॉब मिल रही है। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने 75,000 नौकरियों का जो वो आपने उन्होंने सबको प्रमाण पत्र दिया गया, सब चीज़। देखिए सोलंकी साहब, अभी मोदी जी ने जो स्कीम लॉन्च की हैं अपने समय में, मोदी जी क्यों लाए मेक इन इंडिया, कि आप आइए देश में बनाइए, लोगों को रोजगार मिले। आज एप्पल आईफोन जो है, जो विदेश से आता था, आज देश में बन रहा है। इस प्रकार से सैमसंग से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं बहुत सारे देश में बन रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर के, यहाँ तक कि राज्य कोई भी हो, लेकिन बोइंग जैसी कंपनी ने आंध्र प्रदेश में यूनिट लगाई है। तो ये देखिए देश के माहौल पर डिपेंड करता है कि उस देश का शासक कैसा है। आज चाहे किसी फील्ड में आप चले जाइए, देश से विदेश तक जो है मोदी जी के नाम पर लोगों को विश्वास है, और विश्वास बड़ी बात होता है, और विश्वास के बगैर कोई भी देश चल नहीं सकता है। केवल ये जो लोक लुभावन, केवल बातों से अगर आप चलना चाहें तो सत्ता हासिल तो कर लेंगे, लेकिन सत्ता चला नहीं पाएंगे, ये आप तय मान के चलिए। सत्ता चला नहीं पाएंगे, ये मोदी की गारंटी है, इसलिए मोदी जीतते हैं जी। राजवीर भाई, और अभी बता दूं आपने कि जो तरक्की हुई है, आप HAL को जानते होंगे। HAL जो अपनी कंपनी है वो कहाँ थी और आज की डेट में उसका शेयर कहाँ है? तो ये कितना काम उन्होंने किया है आर्मी डिफेंस के अंदर में। अगले वीडियो में आएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारा ये कहना है कि बीजेपी के में मोदी जी की गारंटी काम कर गई, और राहुल गांधी के ओपीएस हो चाहे जनगणना हो, सभी कहीं ना कहीं मुद्दे धराशायी हो गए। और कहेंगे कि बीजेपी जो काम करती है, बीजेपी के अनुसार 24/7 चुनाव में और जनता की सेवा में लगी रहती है, और कांग्रेस समय आने पर, यानी चुनाव से 3 महीने 6 महीने पहले ही चुनाव में आती है। इसलिए उनकी कौन सुनेगा, ये मोदी की गारंटी है तो मुमकिन है। बने रहिए द पिलर के साथ। मैं राजवीर सिंह सोलंकी। जय हिंद, जय भारत।